ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्साहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। छठे अध्याय के पश्चात सातवां अध्याय अपन ने कल प्रारंभ किया था और उसमें सबसे पहले हमारे जीवन को जो संयमित बनाने वाला है, हमारे जीवन को जो कर्म निर्जरा की ओर ले जाने वाला है, ऐसे उस महान विषय को, व्रत को अपन ने कल समझा था। जहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों से विरक्ति हुआ करती है, इन पांचों पापों को दूर किया जाता है, उसे हम व्रत कहते हैं। वह व्रत दो प्रकार का होता है, अणुव्रत और महाव्रत। जहां पांचों पापों का एक देश त्याग होता है, पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो पाता है, उसे अणुव्रत कहते हैं। और जहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, किंचित मात्र भी, जहां मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से हिंसा आदि पांचों पाप नहीं होते हैं, उसे हम महाव्रत कहते हैं। जब इन अणुव्रतों का और महाव्रतों का कोई भी साधक पालन करता है, चाहे वह अणुव्रती गृहस्थ में रह के करे अथवा महाव्रती घर का त्याग करके महाव्रतों को अंगीकार करके जब इन व्रतों का पालन करते हैं, तो वो निरंतर प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाओं को भाते रहते हैं। जैसे हमारी तिजोरी में रखे हुए धन को हम बार बार देखते रहते हैं, बार बार भी नहीं देखें तो भी महीने दो महीने में एक बार तो अपन अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। होता है ऐसा? हाँ भाई, कितना क्या रखा है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें धन से मोह है, हमें धन से हमारा संसार चल रहा है, हमारी गृहस्थी चल रही है, वो हमारी आवश्यकता है। ऐसे ही व्रतियों का धन क्या है? व्रतियों का धन क्या है, साधकों का धन क्या है? तो आचार्यों ने लिखा, अणुव्रत और महाव्रती तो उनका धन है। जैसे हम बार बार देखते हैं, चेक करते हैं, ऐसे ही ये साधक अपने व्रतों की रक्षा के लिए, अपने व्रतों को पूर्ण रूप से यथास्थिति रूप में बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाओं को भाते हैं। और पिछली कक्षा में अपन ने तीन व्रतों की भावनाओं को समझा था, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत और अचौर्य व्रत।
अहिंसा व्रत का पालन करते हुए मुनि महाराज किस प्रकार अथवा श्रावक किस प्रकार अपनी चर्या का पालन करता है, किसी भी वस्तु को लेते देते समय, रखते समय, उठते बैठते समय, जाते आते समय, मन से अथवा वचन से, काय से, सभी प्रकार से उसका बस एक ही टारगेट, एक ही ध्यान रहता है, मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है, आचार्य महाराज कह रहे हैं वह व्रती है, रात्रि में न भोजन करे, न पान पीने का कोई वस्तु ग्रहण करे। हमने जो इतनी प्रकार की गलियां निकाली है, ये नहीं ये नहीं ये सब मान्य नहीं है, ये हमारे द्वारा है। ठीक है, एक अपेक्षा से कोई पूरा त्याग नहीं कर पा रहा है, तो उसको त्याग कराने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई है। भैया तुम पूरा छोड़ नहीं सकते तो चलो पहले अन्न छोड़ दो, अन्न छोड़ने के बाद में फिर साल 2 साल अभ्यास करो, अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद में खाने के आइटम छोड़ दो, पीने का रख लो मात्र, पीने का भी अभ्यास रह जाए, अब हो रहा है उसको भी धीरे धीरे छोड़ करके फिर सिर्फ पानी और दवाई की छूट रख लो। ये एक तरीका है, राजमार्ग नहीं है ये, कि त्याग करने के लिए एक तरीका बना दिया। अभी पूरा एक साथ त्याग नहीं कर सकते, तो जिसकी शक्ति है, सामर्थ्य है पूरा त्याग करने की, वो पूरा त्याग करे। अणुव्रत क्यों बनाए गए? हम एक साथ पांचों पापों का त्याग नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है मुनि बनने की, सीधी दीक्षा मुनि लेने की, मुनि दीक्षा लेने की। तो पहले अभ्यास करें। शिक्षाव्रत किसको कहते हैं? 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत आएंगे, इसमें वर्णन अपन पढ़ेंगे। शिक्षाव्रत माने जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, जो महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये व्रत की जो भावनाएं हैं, ये दोनों के लिए है, अणुव्रति के लिए भी और महाव्रति के लिए। सत्य व्रत में अपन ने पढ़ा, चाहे क्रोध में, लोभ में, हास्य में, भय में, किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना, शास्त्र के अनुसार अपनी वचन निकलना चाहिए। अगर कोई वस्तु का हमको ज्ञान नहीं है, कोई विषय हमको नहीं आता है, तो ऐसा नहीं इतने सारे लोगों के बीच में अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतने सारे लोगों के बीच में अगर मैं कहूंगा मुझे नहीं आता है, तो लोग कहेंगे लोग इनको ऐसे इतना सा भी नहीं आता। कोई बात नहीं, विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम कौन से स्थान की मूली है? जब कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज स्वयं लिखते हैं कि नहीं पता, आगम में जो लिखा है इस विषय में आचार्यों के 2 मत है, इस विषय में आचार्यों के 3 मत है, मैं किसी एक मत को पुष्ट करके अन्य आचार्यों का अवर्णवाद नहीं कर सकता। जब ऐसे महान आचार्य ही निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे, तो हम और आप कहां से पहुंचेंगे? वर्तमान में सर्वज्ञ का अभाव है। इसलिए जितना आगम हमारे पास में है, उसके प्रमाण के माध्यम से हम अपनी बात करें, अपने मन मर्जी से नहीं। इसका नाम होता है सत्यव्रत की अनुवीची भाषण नाम की भावना। अचौर्य व्रत में अपन ने समझा कि किस प्रकार किसी स्थान पर, सूने मकान में, वृक्ष की कोटर में, पर्वत की गुफाओं में रह करके साधना करना, ऐसे स्थान पर रहना जहां पर कोई नहीं रहता हो, ताकि साधना अच्छी तरह से हो। जिस स्थान पर, जिस वस्तु पर किसी का स्वामित्व नहीं हो। मुनि महाराज क्यों क्यों ठहरते हैं मंदिरों में? मुनि महाराज क्यों ठहरते हैं किसी के उपवन में, बाहर नगर के उपवन में? कभी विचार किया, कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आया कि महाराज हमारे घर में क्यों नहीं आते? आहार के लिए तो आते हैं, लेकिन आहार के बाद वापस क्यों चले जाते हैं? मुनि महाराज हमारे यहाँ रात्रि विश्राम क्यों नहीं करते? मुनि महाराज हमारे यहाँ घर में ठहरते क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर हमारा स्वामित्व है। जिस वस्तु पर किसी का स्वामित्व है, उस वस्तु को मुनि महाराज ग्रहण नहीं कर सकते। संत निवास में मुनि महाराज रहते हैं, क्यों? उस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, वो समाज की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए है। वो बनाया इसीलिए मुनि महाराज के भाव के रूप में कि भाई यहाँ मुनि महाराज पधारेंगे और उनके लिए अनुकूल वातावरण, साधना की होगी, हमने बनाया। व्यक्तिगत किसी स्थान पर, किसी जगह पर, किसी घर में मुनि महाराज नहीं ठहरते हैं। अगर ठहरते हैं तो पूर्ण रूप से दोष के भागी बनते हैं। आप अब आप बोलो, ठीक है, अगर हम उनको निवेदन कर दें तो? निवेदन कर देंगे तो भी नहीं ठहरेंगे।
आहार के निमित्त से आए हैं, आहार लिए बस निकल गए। आप कहो महाराज हमारे यहाँ रात्रि विश्राम कर लो, तुम्हारा घर पवित्र है, तुम्हारा घर कोई स्थान ऐसा है जहाँ दिन रात तुम पाप कर रहे हो, जिस स्थान पर सब कुछ अशुद्धियां हो रही है, वहां मुनिराज कैसे ठहर सकते हैं? अगर ठहरते हैं तो अचोर्य व्रत में दोष लगता है। अच्छी तरह से समझिएगा। अगर ठहरते हैं जिस स्थान पर श्रावक पहले से रह रहा, हाँ कदाचित बिहार में है या किसी ऐसी स्थिति में है और नया मकान है, नई बिल्डिंग है जिसमें अभी तक रहना प्रवेश नहीं किया है, रहना शुरू नहीं किया है, प्रवेश नहीं किया है, वहां रुक सकते हैं, रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चाहे भले वो व्यक्तिगत भी क्यों ना हो, उसमें तुम निवेदन करके उनको रोक सकते हैं। लेकिन जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, श्रावक रह रहा है पहले से ही, उस स्थान पर अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से मुनि महाराज के अचौर्य व्रत में दोष लगेगा। आप खुद पढ़िए, दो दो भावनाएं यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखी है, शून्यागार और विमोचितावास। इस तरह से अपन ने कल समझा था, जहां अपन रुके हुए हैं वहां दूसरों को आने से नहीं रोकना, आहार में पूर्ण रूप से शुद्धि बनाए रखना, और साधर्मियों से किसी प्रकार का कोई तेरे मेरे का विवाद नहीं करना। यह अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय का 7वां सूत्र, जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं का कथन किया गया है। उच्चारण करेंगे। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्रीराग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्रीराग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ठीक है। सबसे पहले त्यागः शब्द सभी के साथ में लग जाएगा। 5 भावनाएं निकालिए। पहली है स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। दूसरी है तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। फिर उसके बाद में है पूर्व रतानुस्मरण त्याग। चौथी है वृश्रेष्ठ रस त्याग। और 5वीं है स्व शरीर संस्कार त्याग। पंच माने 5। ब्रह्मचर्य व्रत का यदि पालन करना है तो इन 5 भावनाओं का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। इन 5 भावनाओं को निरंतर भाते रहना चाहिए। कैसे है ये 5 भावनाएं? सबसे पहली स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना। ऐसे कॉमिक्स पढ़ना या ऐसे सीरियल देखना या ऐसी पिक्चर्स देखना, ऐसी मूवीज देखना जिससे स्त्रियों के प्रति और राग भाव, काम भाव, विकार भाव पैदा हो रहा हो। यहाँ एक निवेदन हम आपसे कर दें, जब हम ब्रह्मचर्य व्रत की बात करते हैं तो स्त्रियों का कथन आता है, ये पुरुषों की अपेक्षा से समझना चाहिए। जहाँ स्त्रियां पढ़ रही हों वहां ये कथन पुरुषों की अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। स्त्रियों की अपेक्षा से बात करेंगे तो पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना। दूसरे नंबर पे दिया तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। तन माने उनके मनोहर अंगों को, निरीक्षण माने घूरने का त्याग करना। एक तो होता है सामान्य देखना और एक होता है कंटिन्यूअस देखते जाना, देखते रहना, उसका नाम होता है निरीक्षण। जैसे निरीक्षण में सामने वाला व्यक्ति ध्यान से देखता है, इसलिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया। उनके मनोहर, उनके सुंदर अंग प्रत्यंगों को देखने का, निरीक्षण करने का, घूरने का त्याग करना। क्योंकि अगर हम उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर विकार भाव जागृत होगा। तीसरे नंबर पे लिखा पूर्व रतानुस्मरण त्याग। पूर्व माने पहले के समय में, रत माने भोगे हुए भोगों को, अनुस्मरण माने स्मरण करने का, त्याग माने त्याग करना। पहले जो भोग भोगे हैं, पहले जो उनके साथ में काम विकार के कार्य किए हैं या संबंध बनाए हैं, उनको स्मरण करने का त्याग करना।
देख करके भी स्मरण आ जाता है, अथवा जब विकार भाव मन में आता है तो स्मृति में भी स्मरण आ जाता है। तो इसलिए पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण करने का त्याग करना। चौथे नंबर पे है वृश्रेष्ठ रस त्याग। वृश्य का मतलब होता है गरिष्ठ, और इष्ट का मतलब होता है प्रिय, अच्छा लगने वाला। रस माने भोजन के पदार्थ का। ऐसे रसों का, ऐसे भोज्य पदार्थ का जो हमारे लिए अत्यधिक गरिष्ठ हो और अत्यधिक इष्ट हो, उनका त्याग करना। क्योंकि यदि हमें कभी अपनी फेवरेट डिश मिल जाती है तो हम कितना खाते हैं। हम्म। इतना नहीं, इतना गले तक भर लेते हैं, और ऐसा भर लेते हैं, भाव कहने का तात्पर्य है हम अत्यधिक मात्रा में खाते हैं। और साथ में अगर वो है वस्तु गरिष्ठ है, तो ये खुद अपने आप में अनुभव कीजिए कि जब कभी इष्ट और गरिष्ठ वस्तु का भक्षण हो जाता है तो शयन का भाव आता है, नींद आती है, विकार भाव पैदा होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत की भावना रखने वाले व्यक्ति को कहा, भैया गरिष्ठ और इष्ट वस्तु मत खाओ, भोजन करो तो पेट जितना मांग रहा है उससे कम भोजन कीजिए। कभी फील करना, हम बहुत बार करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे साथ होता है। होने का तात्पर्य यह है, कहीं पर अपन जाते हैं और वहां पर यदि अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लिया जाता है, या जितना पेट मांग रहा है स्वाद के कारण से या स्वाद के चक्कर में और ज्यादा खा लिया, तो उसके बाद नींद आना स्वाभाविक है। और यदि आपने भोजन कम किया है तो ये डेफिनेटली मान के चलिएगा, नींद नहीं आएगी, विकार भाव नहीं आएगा, गलत परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए इष्ट और गरिष्ठ वस्तु का त्याग करना। और अंतिम दिया स्व शरीर संस्कार त्याग। अपने शरीर को सजाने संवारने का त्याग करना, जितना हो सके सादगी भरा जीवन जिए। अगर हम अपने शरीर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं बहुत ज्यादा आप, तो फिर उसका मतलब समझिए आप दूसरे को आकर्षित करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और दूसरे को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में विकार भाव है, आपके निमित्त से सामने वाले का मन खराब हुआ है, विकार हुआ है, विकृत हुआ है, कहीं ना कहीं दोष है। और जिन वस्तुओं से, जिन प्रसाधन सामग्री से आप अपने शरीर को सजा संवार रहे हैं, एक बार जरूर उन पर विचार कर लें, कितने जीवों को मार करके, हिंसा करके उन सामग्रियों को बनाया गया है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है, इन पांचों भावनाओं को अपन को समझना चाहिए। स्त्रियों के प्रति राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना, उनके मनोहर और सुंदर अंगों को देखने का त्याग करना, पहले के जो भोगे हुए भोग हैं इनका स्मरण करने का त्याग करना, वृश्य और इष्ट अर्थात गरिष्ठ और इष्ट वस्तु का त्याग करना, और अपने शरीर को सजाने संवारने का त्याग करना। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रहेगा। आइए आगे। अब ब्रह्मचर्य व्रत के बाद में अपरिग्रह व्रत की भावनाओं को यहाँ पर कह रहे हैं। आइए देखते हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। बोलिए। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। पदच्छेद करेंगे। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि। पंच माने पांच भावनाएं निकालनी है। अब पांच भावनाएं ऐसे नहीं निकलेगी जैसे पहले के निकालते आ रहे हैं। यहाँ पे इंद्रिय का अर्थ है इंद्रिय, और इंद्रिय कितनी होती है? पांच। पहले अर्थ लगाइए सूत्र का, फिर हम भावनाएं निकालेंगे। मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मनोज्ञ का मतलब मन को अच्छी लगने वाली, और अमनोज्ञ माने मन को अच्छी नहीं लगने वाली। मनोज्ञ अर्थात मन को रुचिकर, मन को अच्छा लगने वाला, और मन को अच्छा नहीं लगने वाला इंद्रिय का जो विषय है, इंद्रिय विषय, उनमें राग द्वेष वर्जनानी, राग और द्वेष का त्याग करना।
अब एक लाइन में अर्थ लगाइए। मन को अच्छे लगने वाले इंद्रिय के विषयों में राग का त्याग करना और मन को अच्छे नहीं लगने वाले इंद्रिय के विषयों में द्वेष का त्याग करना। अब इंद्रियां कितनी होती है? पांच। तो पांच भावनाएं हमारी हो गई। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। लगाएंगे एक भावना, क्या बनेगी? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मन को अच्छे लगने वाले विषयों में राग का और मन को अच्छा नहीं लगने वाले विषयों में द्वेष का त्याग करना। ये एक भावना हुई। दूसरी भावना, रसना इंद्रिय संबंधी मन को अच्छे लगने वाले विषयों के संबंध में राग का और मन को अच्छा नहीं लगने वाले विषयों के संबंध में द्वेष का त्याग करना। ऐसे घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, पांचों में लगाना है। उदाहरण समझिए। स्पर्शन इंद्रिय, गर्मी का समय शुरू हो गया, एसी अच्छा लग रहा है, कूलर अच्छा लग रहा है, बस उसके प्रति हमें राग है। उस वस्तु के प्रति हमें राग है क्योंकि वो हमें ठंडक दे रहा है, हमारी स्पर्शन इंद्रिय को विषय दे रहा है। जहां पर हम बैठते हैं वो बढ़िया बहुत शानदार मखमल का गद्दा है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई चुभन नहीं होती है, चुभता नहीं है, इसलिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें उस वस्तु से राग है। आचार्य महाराज कह रहे हैं परिग्रह त्याग की भावना है तो उसमें राग मत करो। और उससे विपरीत जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं से हीट आ रही है, गर्म हवा आ रही है, गर्मी का समय है और हमें स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से या उसके भाव से उस गर्मी को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस गर्म हवा से द्वेष भाव प्रकट हो गया, या जिसके निमित्त से या जहां से आ रही है वहां से द्वेष हो गया। कहीं पर हम गए और बैठने के लिए हमें अच्छा स्थान नहीं मिला तो हमें वो द्वेष हो गया। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। ऐसे रसना इंद्रिय में लगाइए। रसना इंद्रिय हमारी चाहती है हमें बहुत अच्छा अच्छा चटपटा, बहुत क्या बोलते हो आप लोग, यम्मी, अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा खाना है, और वो नहीं मिला तो, और जो भी मिल रहा है तो उसके प्रति राग, हाँ आज तो मजा आ गया, और अगर नहीं मिला तो ये क्या खाना रख दिया, क्या है ये, रोज को लौकी की सब्जी खाते हैं क्या? ये तो उदाहरण दे दिया मैंने। द्वेष हो जाता है, उसका त्याग करना। घ्राण इंद्रिय में सुगंध के प्रति हम बहुत राग करते हैं, डीओ परफ्यूम सब लगाते हैं, और यदि कहीं पे पसीने की बदबू आ रही है या कहीं गंदगी या मल रखा हुआ है, द्वेष भाव मन में आ जाता है, उसका त्याग करने का उपदेश मिला है। चक्षु इंद्रियों को सब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, हमारी फोटो अच्छी आनी चाहिए, मुझे जो साड़ी चाहिए, मुझे जो कपड़े चाहिए बिल्कुल परफेक्ट एक नंबर, सामने वाला दूसरा देखे तो बस हमेशा तारीफ करे। राग का त्याग करना, जो वस्तु अच्छी नहीं लग रही है उसके प्रति समता भाव रखो, द्वेष का त्याग करना। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय में कोई हमारी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो उसमें अपनी उन्नति और प्रगति की खोज करो कि सामने वाले ने मेरी बुराई करी है, निंदा करी है, तो मेरे में कुछ कमी है, मैं उस कमी को सुधारूं, कमी को ठीक करूं। ये भाव जहां पर आता है तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिएगा हम परिग्रह त्याग से युक्त हो सकते हैं। अन्यथा जहां पंचेंद्रिय के विषयों में हम आकंठ डूबे हुए हैं, वहां ये परिग्रह त्याग नहीं आ पाएगा। इसलिए पांचों भावनाओं को अच्छी तरह से समझिएगा। पांचों व्रतों की पांच पांच भावनाएं कह के यहाँ 25 भावनाओं का वर्णन किया। अब आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, जब आपने हिंसादि पांचों पापों से विरक्त होने का हमें उपदेश दिया है, तो आगे और हमें समझा रहे हैं कि अगर हम हिंसादि पांचों पापों में प्रवृत्त होते हैं तो कैसा फल प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है। आइए देखिए अगला सूत्र। हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। पदच्छेद अलग करेंगे। हिंसा दिशु इह अमुत्र अपाय अवद्य दर्शनम।
हिंसा दिशु, हिंसा आदि पांचों पापों में प्रवृत्त होने पर, हिंसा दिशु, हिंसा आदि पांचों पापों में संलग्न होने पर, इह माने इस लोक में, अमूत्र अर्थात परलोक में, पर भव में, इह माने इस लोक में, अमूत्र अर्थात परलोक में, अपाय अवध्य दर्शनम, अपाय का मतलब होता है दुख और अवध्य का मतलब होता है निंदा, दर्शनम माने देखी जाती है। जो व्यक्ति हिंसादिशु, हिंसादि पांचों पापों में प्रवृत्त होता है, ऐसा देखा जाता है कि उसे इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पर दुख और निंदा का ही पात्र बनना पड़ता है। सोचिए, जरा विचार करें, पांचों पापों में लगे हुए उस व्यक्ति को कोई अगर हिंसा कर रहा है, क्या वो सुखी हो सकता है? लोक व्यवहार में उसकी कितनी निंदा होगी, लोक व्यवहार में उसको कितना अपमानित किया जाएगा। अगर कोई मर्डर करके घूमेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो कितना खतरनाक आदमी है, मर्डर करता है ये तो ये निंदा ही तो हो रही है। सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा जब पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से दंड का भागी बनता है, तो दुख हो रहा है। चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इतिहास गवाह है, और आज भी प्रत्यक्ष रूप से हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। कोई अगर हिंसा करता है, कोई अगर झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई कुशील करता है, रेप करता है, गलत काम करता है, अनाचार दुराचार करता है, और अब तो परिग्रह के ऊपर भी ध्यान जाने लगा है सरकार का। कोई यदि अपनी संपत्ति जितनी दिखाता है, उससे ज्यादा अगर उसके पास संपत्ति निकलती है, इसका मतलब अत्यधिक परिग्रह रखता है, तो उसे इस लोक में तो निंदा का, अपमान का, बेइज्जती उसको मिलती ही है, साथ में दुख भी मिलता है। और इस लोक में नहीं, आचार्य महाराज करें, परलोक में भी, अगले भव में भी नरक तिर्यंच गति का पात्र बनता है। अब आप स्वयं सोचिए, ऐसी स्थिति में वहां नरक गति में, नरक आयु में उसे कैसे कैसे दुख भोगने पड़ेंगे, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ेंगे। तीसरे अध्याय में अपन पढ़ के आए हैं, छेड़ाला में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। उन सब को पढ़ करके, समझ करके, यहाँ पांचों पापों से हमें दूर होने के लिए ये उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि यदि पांचों पापों में जो, और दिखता भी है, प्रत्यक्ष दिख भी रहा है, इस लोक में भी दिख रहा है और परलोक की उदाहरण भी हमारे सामने है। जिस जिसने गलत काम किए, राजा श्रेणिक बोलो, चाहे भले ही आगामी भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन अभी नरक में है, जिस परिणाम से नरक में गए, मुनि निंदा के कारण से। चाहे रावण बोलिए, चाहे लक्ष्मण बोलिए, अथवा और भी जितने भी महानुभाव हैं जिन्होंने, ये तो प्रसिद्ध एक उदाहरण मात्र है, लेकिन जैसे तंदुल मच्छी की अपन भावना पढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर कोई वो एक इतना सा मत्स्य भी जो है, वो भी अपने परिणाम खराब कर लेता है उन मछलियों को खाने के प्रति, और भाव हिंसा के कारण से नरकायु का बंद कर लेता है। अपन इस बात पर विचार करें कि हमारी प्रवृत्ति हिंसादि पांचों पापों में कितनी है। पहले अपन छठे अध्याय में पढ़ के आए हैं, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष है। अब आप स्वयं विचार करें, यदि पांचों पापों में प्रवृत्ति है और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, नरकायु में जाना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम अगले भाव में हमारा कहाँ जन्म चाहते हैं। यदि पांचों, अपने अपने आकलन करने का है ये सूत्र, मेरे द्वारा प्रतिदिन हिंसा कितनी होती है, मैं कौन सा व्यापार करता हूँ, मैं कौन सा कार्य करता हूँ, घर परिवार चलाता हूँ, भोजन बनाती हूँ, कितनी हिंसा होती है, और उसको मैं कम कैसे कर सकती हूँ, अपना स्वयं आकलन कीजिए। मैं कितना झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ कि नहीं, कुशील का भाव भले ही द्रव्य रूप में नहीं करता हूँ, प्रत्यक्ष में नहीं करता हूँ, भाव रूप में और परोक्ष में कितने परिणाम मेरे खराब होते हैं। अपना अपना स्वयं का, अपने मन को टटोलिए, परिग्रह की संख्या, परिग्रह की सीमा कितनी है मेरे पास, सीमा है ही नहीं, मर्यादा है ही नहीं, बस आते जाए आते जाए आते जाए, ये परिणाम जहां पर हुआ करता है, निश्चित रूप से पांचों पापों में प्रवृत्ति है, निंदा और दुख ही प्राप्त होगा।
आगे अगले सूत्र में तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, अगला सूत्र देखिए, दुःखमेव वा, दुःखमेव वा, दुखम एव वा माने अथवा ऐसा बोलिए ये पांचों पाप ही दुख है, दुख ही है, दुखम एव। एव का मतलब होता है ही। कोई पूछे हमसे दुख कौन क्या है, क्या दुख है, अरे पांचों पाप में प्रवृत्ति है, इसी का नाम तो दुख है। पांचों पाप रूप प्रवृत्ति हो गई है, इसी का नाम तो दुख है। दुख और कहीं नहीं मिलेगा, दुख और कहीं नहीं है। यदि पांचों पापों में हमारी प्रवृत्ति हो रही है तो यही हमारे लिए दुख है। दुख और कोई देने वाला नहीं है, दुख और कोई हमें समझाने वाला नहीं है, या कहीं से कोई वस्तु हमें दुख नहीं दे रही है। पांचों पाप रूप प्रवृत्ति हमारी हो रही है, वास्तव में यही तो दुख है, यही दुख का कारण है। निंदा और दुख जो मिलता है परभव में, ये दुख, जैसे कारण में कार्य का उपचार किया जाता है ना, हिंसा करने से दुख होता है, चोरी करने से दुख होता है, तो आचार्य महाराज ने क्या कह दिया, चोरी ही दुख है, हिंसा ही दुख है, कारण में कार्य का उपचार कर दिया, यही दुख है, ताकि हम उस दुख से बच सके। ताकि हम, अगर दुख से बचना चाहते हैं, हर इंसान क्या चाहता है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। हम सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है, तो दुख दुख नहीं चाहते तो पांचों पापों से दूर होइए। अरे वो कितना अच्छा समझाने का तरीका आचार्य महाराज का है। वो हमें कह रहे हैं पांचों पाप ऐसे हैं, अब तुम पांचों पापों को छोड़ो या नहीं छोड़ो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैंने तो कह दिया, आचार्य महाराज कह रहे हैं हमने तो लिख दिया ये पांचों पाप ही दुख है, अगर तुम दुख चाहते हो तो पांचों पापों में लगे रहो, और यदि दुख से दूर होना चाहते हो तो पांचों पापों से अपनी प्रवृत्ति को दूर कर लो, हट जाओ वहां से। पूर्ण रूप से हट जाओगे तो महाव्रती कहलाओगे, पूर्ण रूप से नहीं हट पाए तो फिर अणुव्रती, एक देश थोड़ा बहुत हट जाइए, स्थूल रूप से हट जाइए। इस तरह से आचार्य महाराज ने यहाँ पर पांचों पापों को ही दुख रूप में कह दिया है, इसलिए अपन को उससे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। अगले सूत्र में अब पांचों पापों से दूर होने के साथ साथ सम्यक दर्शन की यहाँ पर आचार्य महाराज बात कर रहे हैं, और किस प्रकार सम्यक दृष्टि की भावना हुआ करती है, संसार के सभी जीवों के प्रति उसके कैसे परिणाम होते हैं, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। देखिए जरा, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। आचार्य महाराज यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव के बारे में बता रहे हैं, उसकी कैसी भावनाएं होती हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य। च माने और, क्रमशः किनके साथ, किनके प्रति, सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान, और फिर यहां से निकलेगा अविनयेषु, अविनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि, चार भावनाएं हैं, मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य माने करुणा भाव, और चौथा माध्यस्थ भाव। किनके प्रति करना है, सत्व माने जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। दूसरे नंबर पे है गुणाधिक, गुणाधिक का मतलब होता है जो गुणों में अधिक है, जो हमसे अधिक हैं, गुणवान है, महान है, ऐसे जीवों के प्रति। तीसरे नंबर पे दिया क्लिश्यमान, क्लिश्यमान का मतलब दीनहीन, गरीब, कारुण्य के लिए जो योग्य हैं ऐसे। और चौथे नंबर पे आते हैं अविनयेषु, अर्थात अविनयी लोग, जो विनयवान नहीं है, जो साधर्मी नहीं है, जिनके प्रति, जिनको देख करके या जिनके प्रति हमारे मन में गलत परिणाम जागृत हो जाया करते हैं,
जो धर्म के अनुसार सही नहीं है, उनको कहते हैं अविनयेषु, अर्थात अविनयी लोग। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उनके प्रति कैसे परिणाम हमको रखना चाहिए, तो बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं किसके प्रति कैसे, किसके प्रति कैसे, तो बता रहे हैं मैत्री को लगाइए सत्व के साथ में। संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव, मित्रता का भाव, स्नेह का भाव, वात्सल्य का भाव। दूसरे नंबर पे गुणाधिक प्रमोद, अपने से अधिक जो गुणवान है, महान है, उन लोगों के प्रति प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव, खुशी का भाव। तीसरे नंबर पे है क्लिश्यमान, अर्थात जो दीनहीन गरीब लोग हैं उनके प्रति कारुण्य, करुणा का भाव, दया का परिणाम। और चौथे नंबर पे जो अविनयी लोग हैं, असंस्कारी है, विधर्मी है, या यूं कहना चाहिए हमने बहुत बार समझाया फिर भी नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उनके प्रति माध्यस्थ्य अर्थात माध्यस्थ भाव। जो पंक्तियां अक्सर हम सामायिक पाठ में पढ़ा करते हैं वो इसी का अर्थ रूप में है, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। संसार के प्रत्येक जीव के प्रति हमारे अंदर एक मैत्री का भाव रहना चाहिए। जैसे मित्रता के भाव जिसके साथ में रहते हैं, उस मित्र के साथ हम कभी गलत व्यवहार नहीं करते, जैसे मित्र को हम धोखा नहीं देते, जैसे मित्र के प्रति गलत परिणाम मन में नहीं आते, ऐसे ही संसार के प्रत्येक प्राणियों के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति, चाहे वो पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, चींटी भी क्यों ना हो, मनुष्य भी क्यों ना हो, मनुष्यों में भी किसी भी तरह का जीव क्यों ना हो। जैन दर्शन कभी किसी की ऊंच नीच का उपदेश नहीं देता। जैन दर्शन में सब जीव समान है। यहाँ तो जीव मात्र को समान बता रहे हैं, आप मनुष्य की क्या बात करेंगे। हम और आप तो घर परिवार में ही भेद करने लग जाते हैं, हम तो नौकर और जो मालिक है उसमें भेद करने लग जाते हैं, गुरु और शिष्य में भेद कर रहे हैं, गरीब अमीर में भेद कर रहे हैं। यहाँ तो लिख रहे हैं संसार के प्रत्येक जीव के प्रति, क्या चींटी और क्या हम, मनुष्य तो एक पर्याय में है ही, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं वो सब समान हैं, सबके प्रति मैत्री का भाव। अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं करना। हमारे अंदर जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, जबकि उनके प्रति हमें हर्ष भाव, खुशी का भाव, अरे वाह अच्छा है ये आए हैं तो इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। है उल्टा होता है, किसी अच्छे व्यक्ति को, गुणवान को हमारे सामने आ गया वो, या कहीं सभा में आ गया या कहीं पे आ गया, तब हमें क्या लगता है, अब तो इसी की जय जयकार होगी, अब तो इसी को पूछेंगे, अब हमें कौन जानेगा, हमें कौन पूछेगा, हमें कोई जानने वाला ही नहीं है, अब हमारी कोई पूछ ही नहीं रही। अरे भाई पूछ तो जानवर की होती है। और किसी गुणवान व्यक्ति को देख करके, महान व्यक्ति को देख करके तो और खुशी का भाव आना चाहिए, चलो सौभाग्य है मेरा कि मुझे भी इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। दीनहीन गरीब को देख करके द्वेष भाव मत करिए। किसी रोगी को देख करके, किसी के शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया है, हमें घिनकार आ जाता है, हम दूर हो जाए, भाग भाई यहां से, नहीं, कारुण्य भाव, करुणा का भाव, दया का भाव। आचार्य श्री कहा करते थे, ऐसे व्यक्तियों को देख करके भगवान से उसी समय मन में प्रार्थना करो, भगवान ऐसा रोग दुनिया में किसी को नहीं हो, इसको तो हो गया जो हो गया, या अपने आप के भी हो गया हो तब भी ये भाव सिर्फ अपने लिए नहीं कि भगवान मेरा ये रोग दूर हो जाए, मेरा नहीं, भगवान मेरे समान ऐसा रोग दुनिया में किसी को भी नहीं हो पूरे तीन लोक में। ऐसा परिणाम, करुणा का भाव, दया का भाव आना चाहिए। यदि करुणा का भाव मनुष्य के अंदर नहीं है तो उसके मनुष्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्या मानव है जिसमें अंदर मानवता नहीं है। कोई व्यक्ति तड़फ रहा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, कोई जानवर किसी को कुछ मार रहा है, सामने दिख रहा है, उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर करुणा जागृत नहीं हुई, दया भाव जागृत नहीं हुआ, तो काहे के सम्यक दृष्टि हैं हम।
काय के मनुष्य और काय को जैन कुल में पैदा हुए हैं हम। आचार्य महाराज सम्यक दृष्टि जीव की भावना बता रहे हैं ये। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा ऐसे परिणाम करता है। और चौथे नंबर पे कोई दुर्जन व्यक्ति आ गया, कोई बुरा व्यक्ति आ गया जो बात नहीं मानने वाला अविनयी व्यक्ति है, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, बल्कि माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का मतलब होता है न काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, भैया हम हमारे तुम तुम्हारे, टेंशन फ्री, मध्यस्थ, बिल्कुल न राग न द्वेष। ऐसे परिणाम जहां हुआ करते हैं तो लिख रहे हैं ये किसके परिणाम हैं? ये सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम हैं। अपन को अपने जीवन में यदि पांचों पापों का त्याग करके व्रतों को अपनाना है तो क्या करना चाहिए? अगले सूत्र में आचार्य महाराज कह रहे हैं, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। बोलिए। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। यदि हम अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो जगत माने संसार और काय माने शरीर, स्वभाव, स्वभाव का चिंतन करना। स्वभाव में द्विवचन दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों में लगेगा, जगत स्वभाव काय स्वभाव। किस किस के लिए? संवेग वैराग्यार्थम। संवेग माने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए, भयभीत होने के लिए। और वैराग्यार्थम माने वैराग्य अर्थम माने के लिए। यदि हम वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें? आचार्य महाराज लिख रहे हैं, काय स्वभाव, शरीर का चिंतन कीजिए। यदि हम संसार से भयभीत होना चाहते हैं, संसार से निकलना चाहते हैं तो क्या करें? जगत स्वभाव, जगत के स्वभाव का चिंतन करें। यदि हम जगत के स्वभाव का चिंतन करेंगे तो हमें जगत से भयभीत पना आएगा। जगत से भयभीत पने का मतलब होता है संवेग भाव प्रकट होगा। संवेग भाव का मतलब होता है संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होना। जहां पर हमें संसार बढ़ रहा है, कर्म के आश्रव हो रहे हैं, जहां इंसानी पांचों पापों में प्रवृत्ति हो रही है, जरा इस संसार के बारे में चिंतन तो करें। जिस संसार में हम जिसको अपना अपना बोल रहे हैं, जिनको अपना मान रहे हैं, जिनकी प्रति हमारे अंदर ये भाव पैदा हो रहे हैं कि ये सब मेरे हैं, उनके बारे में जरा विचार तो करें कि वास्तव में कौन किसका है, कितना है। यदि ऐसा परिणाम अपने अंदर आएगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर संवेग भाव जागृत होगा। और हमें सबसे ज्यादा राग किससे होता है? शरीर से। और जब शरीर की असलियत पता चलेगी, शरीर की हकीकत हमारे सामने आएगी कि भैया ये शरीर तो जिससे मैं सबसे ज्यादा राग करता हूं, पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मेली नव द्वार बहे गिनकारी अस देह करे किमियारी। ये शरीर तो इतना अपवित्र है कि पवित्र वस्तु भी इसका स्पर्श पा करके अपवित्र बन जाया करती है। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्पष्ट रूप से वहां उन्होंने कथन किया, जिस शरीर के प्रति हमें अत्यधिक राग है, कैसा ये शरीर? भवंति प्राप्य यत् संग मशुचिनी शुचिन्यपि सकायः संतता पायस तदर्थम प्रार्थना वथा। जिस शरीर को स्पर्श करके पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, उस शरीर के प्रति हम राग कर रहे हैं। उस शरीर के प्रति राग करना व्यर्थ है, बेकार है। शरीर के अंदर हाड़ मांस खून पीप ये सब भरा हुआ है। इस शरीर से राग क्या करना? ये शरीर तो हमारा है ही नहीं है, यही था और यही हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। जन्म से हमारे साथ हमें मिला और मृत्यु पर्यंत तक हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा अकेली चली जाएगी और शरीर यहीं रह जाएगा। जब शरीर यहीं रह जाएगा, शरीर साथ जाने वाला नहीं है,
तो मैं क्यों इसके प्रति राग करके अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर रहा हूं। मुझे तो आत्मा से राग करना चाहिए, क्योंकि यह जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जो शरीर का उपकार करने वाला है वह आत्मा का अपकार करने वाला है, और जो शरीर का अपकार करने वाला है वह आत्मा का उपकार करने वाला है। मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है। इसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं संवेग और वैराग्य के लिए हमें शरीर और संसार के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। अब यहां से आगे पांचों पापों को परिभाषित कर रहे हैं। सबसे पहले हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्ति योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्ति योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। देखिए, प्रमत्ति योगात् अर्थात प्रमाद के योग से, कषाय के कारण से, प्राण व्यपरोपणम प्राणों का घात करना हिंसा है। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहां पर आचार्य महाराज ने प्रयोग किया, प्रमत्ति योगात्। प्रमाद के कारण से, प्रमाद का मतलब आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार सिद्धि में कह दिया, प्रमाद मतलब कषाय भाव। कषाय के कारण से, कषाय भाव से युक्त होकर के यदि हम किसी भी जीव को मार रहे हैं, उसके प्राणों का घात कर रहे हैं, इसका नाम हिंसा है। क्योंकि यहाँ प्रमत्ति योगात् शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति भी हुआ करती है कि हमारा भाव नहीं है मारने का, हम तो बिल्कुल सावधानी से कार्य कर रहे हैं, फिर भी कदाचित जीव की हिंसा हो जाती है, तो भी वहां हिंसा का दोष नहीं लगता। अच्छा बताइए, डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करते हैं या किसी को भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति उसके साथ में घटित हो गई और जीवन मरण के बीच में वो व्यक्ति झूल रहा है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर अपना फुल 100% दे रहे हैं, फिर भी अगर वो मरण को प्राप्त हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को हिंसा का दोष लगेगा? बोलिए। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्रमत्ति योग नहीं है, कषाय भाव नहीं है। कषाय के कारण से उन्होंने नहीं मारा, उसकी आयु उतनी ही थी, वो तो प्रयास कर रहे थे। चलो दूसरा उदाहरण, मुनि महाराज एरिया समिति से देख करके चल रहे हैं, बिल्कुल 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, और फिर भी अगर कोई छोटा सा जीव उनके पैरों में आके मरण को प्राप्त हो जाता है, तो क्या मुनि महाराज को हिंसा का दोष लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? प्रमत्ति योग नहीं है। अपने प्राणों का अथवा दूसरे के प्राणों का घात करने का नाम हिंसा है। अगर अपने भी कोई प्राणों को मार रहा है, घात कर रहा है, बहुत बार देते हैं सेल्फ हार्म करते हैं ना बहुत से बच्चे, ब्लेड से अपना कट लगा लेते हैं, मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा किसी और को भी मार रहे हैं, लेकिन प्रमत्त योग शब्द का प्रयोग है। प्रमाद योग है, कषाय भाव है, क्रोध मान माया लोभ के साथ में अगर वह मारने का परिणाम या मार रहे हैं, चाहे द्रव्य रूप में चाहे भाव रूप में, तो वहां हिंसा का दोष लगता है। इसलिए हिंसा को यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। अपन लोग बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि अपना प्रमाद योग है, भले ही जीव नहीं मर रहे हैं। अब यहाँ तो उदाहरण समझिए, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं और जीव मर गया तो भी दोष नहीं मुनि महाराज को, और कोई मुनिराज अगर ईर्ष्या समिति से नहीं चल रहे हैं और जीव भी नहीं मर रहे हैं तो भी हिंसा का दोष लग रहा है, क्योंकि हिंसा के दोष में प्रमाद योग स्पेशल है। इसलिए भाव हिंसा भी वहां पर हो जाया करती है। प्रमत्त योग शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझ करके हिंसा को समझना चाहिए। आगे अनृत माने झूठ की परिभाषा बता रहे हैं, असद अभिधान मंद्रतम। असद अभिधान मंद्रतम, असत अभिधानम अनृतम। असत माने जो है ही नहीं, सत का मतलब होना, और असत माने जो है ही नहीं, अथवा जो कल्याणकारी नहीं है, जो सही नहीं है, उसका अभिधानम अर्थात कथन कर देना, उसको बोलना अनृतम अर्थात झूठ कहलाता है। जो वस्तु है ही नहीं है
उस वस्तु को प्रकट कर देना या बोल देने का नाम झूठ है। प्रमाद योग यहाँ पर भी लगेगा। अगर कोई किसी की रक्षा करने के लिए झूठ बोल रहा है तो वो बोला गया झूठ झूठ नहीं है। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण अपन सुनते ना, मुनि महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, कोई पीछे से वो आया, मारने वाला व्यक्ति गाय को, गाय पीछे पीछे से आगे निकल गई और वो पीछे पीछे से उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहा था। तो उसने उससे पूछा, महाराज से पूछा, महाराज आपने गाय को देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, गाय को नहीं देखा हमने तो, जबकि देखा था महाराज ने। उन्होंने भले ही झूठ बोल दिया, लेकिन झूठ बोलने के पीछे उद्देश्य क्या था? जीव रक्षा करना। वहां बोला गया झूठ, झूठ पाप नहीं है, बल्कि और उनके उस व्रत में, नियम में, संकल्प में उनकी निर्जरा का कारण बन जाया करता है। ऐसे ही जैसे को शिकारी का उदाहरण आता है, सामने वाले को पता है शिकारी को ये झूठ नहीं बोलते हैं, मुनि महाराज हैं, उसने एक चिड़िया को अपने हाथ में दबाया और बोला बताओ ये जिंदा है कि मरी हुई है। वो जानता है अगर ये बोलेंगे कि ये जिंदा है, थोड़ी सी तड़पड़ा रही है, पंख हिल रहे हैं, तो तुरंत मैं दबा दूंगा इसकी गर्दन और बोल दूंगा लो मर गई है, तो मरी हुई है ये तो। वो जानते हैं कि जिंदा है, तो भी उन्होंने बोला नहीं ये तो मर गई। और उन्होंने झूठ बोल करके, जैसे शिकारी ने कहा ये मर गई है, उन्होंने उसने उसको उड़ा दिया, अरे आपने तो झूठ बोल दिया, ये तो जिंदा है। वो मन में सोच रहे हैं शिकारी भाई हमने तुमको झूठ बोल दिया, लेकिन हमने तो जीव की रक्षा कर ली, हमने तो अपने व्रत की रक्षा कर ली। इसलिए यहां भी प्रमत्त योगात शब्द लगाना महत्वपूर्ण है कि प्रमाद के योग से यदि हम जो वस्तु नहीं है उसका भी कथन करते हैं, अथवा जो वस्तु है उसका कथन नहीं करते हैं, तो वह अनृत अर्थात झूठ की कोटि में आता है। एक और सूत्र लेते हैं आज की कक्षा का। अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्त आदानम। अदत्त माने बिना दिए, आदानम माने ले लेना। बिना दिए वस्तु को ग्रहण करने का भाव जो है उसका नाम है स्तेयम अर्थात चोरी। जहां किसी की वस्तु रखी हुई है, गिरी हुई है, भूली हुई है, उसने नहीं दी हमको, फिर भी अगर हमने उसको जबरदस्ती ले लिया है तो वह चोरी का भाव कहलाता है। सामने वाले व्यक्ति का देने का भाव नहीं है। सुनिए समझिए, सामने वाले व्यक्ति का देने का भाव नहीं है। चलो आपने जो नहीं, जो भूली हुई है, गिरी, वो तो उठाई नहीं। अब आप अगर किसी से हम जबरदस्ती भी कर रहे हैं तो भी चोरी का दोष लगेगा। सामने वाले से जबरदस्ती कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति का देने का भाव नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती उससे एक पेन भी अगर ले रहे हैं तो भी चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि आपने बिना दिए वस्तु को ग्रहण किया है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं दिया है उसने, अरे भाई दिया क्या, उसकी आत्मा से पूछो, वो देना ही नहीं चाहता, तुमने जबरदस्ती भय दिखा करके, अपना रिश्ता दिखा करके, अपना और अन्य दूसरे तर्क वितर्क दे करके और आपने ले लिया। अभी उसके मन से पूछो, दुखी है वो तो। इसलिए वैसा चोरी का भाव वहां हो जाया करता है। समय आपका हो गया है। आज अपन ने जो सूत्र समझे हैं उनमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत की भावनाओं को समझते हुए अपन इन भावों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमारे व्रत बहुत अच्छे बने रहें, और व्रत नहीं भी है तो भी हमारे परिणाम बहुत अच्छे बने रहें। हिंसा आदि पांचों पापों की प्रवृत्ति से दुख ही प्राप्त होता है, इसलिए अपन को उनसे बचना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन के योग्य अपनी भावनाएं बनाते हैं, तो इन दो पंक्तियों को, इस सूत्र को जीवन में अपना लीजिए। मुझे किसी भी जीव के प्रति कोई गलत परिणाम नहीं करना, गुणवान लोगों को देख करके हर्ष का भाव मेरे अंदर आना चाहिए, दीनहीन गरीब लोगों को देख करके करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, और जिससे हमारी नहीं बनती है, कोई अभिनयी है, दुर्जन व्यक्ति है, माध्यस्थ का भाव रखें। ऐसे परिणामों को रख करके आपसे बचने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।